आयोजन जो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा ये जो है कहा जा रहा है कि जो है ये आयोजन जो है, हालांकि माननीय विधायक जी का कहना है कि ये कोई पार्टी विशेष प्रोग्राम नहीं है, ये जो है अकादमी द्वारा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। हमारे साथ इस वक्त हैं बलराम झा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है अच्छे यहाँ पे बुराड़ी में नेता माने जाते हैं। बलराम जी, एक्टिव समाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी बलराम जी, सबसे पहले शुरू करता हूं कि आज आप भी पूर्वांचल मैथिल हैं और बुराड़ी में जो है सामा चकेवा का आयोजन आज जो है वो भव्य स्तर पे जो है किया जा रहा है, भव्य समारोह, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, होना चाहिए, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन ईयर में क्यों होना चाहिए? आप 12-11 साल से आप सरकार में हैं और आज जब सारी दुनिया आपको छोड़ दिया है तब सामा चकेवा को सहारा मान रहे हैं आप। और सामा चकेवा के माध्यम से ये जो सखी बहनपा जो संगठन है ये पूरे दिल्ली में व्याप्त है, बुराड़ी में, पूरे देश में व्याप्त है। तो इसको आपने जो है बुराड़ी में तो नगण्य मात्र हैं लोग इनके सदस्य, आप जो है पूरे देश से लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं और अपने केजरीवाल जी को दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास इतने जनबल है, जबकि उसमें से 2% भी बुराड़ी के लोग नहीं होंगे। ये आप देख लेना, आप शाम को चले जाइएगा, इनको बुराड़ी ने नकार दिया है। लेकिन माननीय विधायक जी का कहना ये है कि जैसे हमारी संस्कृति मैथिली की कहें या मान के चले बिहार की कहें या भोजपुरी की संस्कृति, वो संस्कृति जैसे जैसे लुप्त होती जा रही है, तो सामा चकेवा का सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बाद जो है यहाँ पे जो मैथिल प्रवासी लोग हैं तो उनको जो है अपनी संस्कृति के बारे में जो है अवगत करेंगे वो, और फिर संस्कृति से रूबरू करेंगे, इसलिए कार्यक्रम किया। देखिए, बुराड़ी में सभी भाषा, प्रांत, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग रहते हैं और मिथिला के भी लोग रहते हैं। मैं खुद मैथिल हूँ, रहते हैं। इसका मतलब सभी वर्गों का सभ्यता और संस्कृति की संरक्षण होना चाहिए ना। और संरक्षण किसको कहते हैं सभ्यता संस्कृति का? कि आप उस चीज को डालिए लोगों के अंदर। इलेक्शन ईयर में डल जाएगा 5 साल आज। मैं पूरे मजबूती के साथ कहता हूं कि हमारे बुराड़ी के अंदर में हमारे मैथिल बच्चे नौनिहाल जो 16 साल से नीचे हैं, 8 साल से और 19 साल के वाले इलेक्शन के लिए तो जो है हम जो विकास तो कर ही रहे ना, बुराड़ी में विकास तो हुआ ही। मैं बता रहा हूँ सभ्यता संस्कृति की बात बता रहा हूँ कि 16 साल से के एबव के जितने भी बच्चे हैं आज मुकुंदपुर चले जाइए, नथुपुरा चले जाइए, आईपी कॉलोनी में चले जाइए, स्माइक बेचते हैं, चरस पीते हैं, तरह तरह के इनलीगल एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। उसको बचाइए ना भाई साहब, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए जगह जगह आप दारू का दुकान खुलवा रहे हैं, दर नशे का कारोबार करवा रहे हैं। तो ये कौन सा सभ्यता संस्कृति? तो कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे ऊपर में सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करेगी, चाहे बलराम जी हो, चाहे तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ये आम जनमानस समझ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम 100% सही बात है, वो जनता की बात है। और तभी तो आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ न कोई कार्यकर्ता है न कोई है। 10-15 आदमी जो इनके पेड वर्कर हैं, जो सैलरी वेयर हैं, वो आपके अलावा और कोई है तो बता दीजिए उसका नाम जो हमारे साथ है। न संगठन का आदमी कोई है, न समाज का कोई आदमी है, कोई नहीं है, फिर भी आप नेता हैं। अच्छा बलराम जी, इस बार जैसे कि छठ पूजा का आयोजन हुआ, हालांकि अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है अभी दिनेश जी हमसे अभी मिले, इधर ही आसपास में बैठे हुए हैं, अभी हम जैसे जगह जगह घूम करके छठ घाट पे गए तो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला कि जो है पूर्वांचलियों को जो है गली मोहल्ले में समेट दिया गया। कभी गड्ढा खोद करके समेट दिया, उसमें जो है मतलब छठ करो, कभी छठ में जो है बाल्टी छत पे रख करके उसमें बाल्टी में खड़े होकर के छठ करो। तो क्या ये सरकार सही करती है क्या?
ये जमुना सफाई करने का इन्होंने संकल्प लिया था कि अगले वर्ष चुनाव से पहले केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा। तो ये जमुना में इसलिए छठ घाट नहीं करते हैं कि हमारा पोल खुल जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि जमुना की सफाई तो हुई नहीं है लेकिन उसका पैसा हजम हो गया है, तो एक करप्शन का चार्ज और उनके ऊपर लग जाएगा, इसलिए ये समझ रहे हैं कि ढक दो इस मामला को सामने आने। सुनने में आया और जो है आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर और एवं कर्मन कहे जाए तो आम आदमी पार्टी का नेता भी वो कह रहे हैं कि इस बार जो है बलराम जी भारतीय जनता पार्टी का नेता ही नहीं, बलराम जी तो एक जो है ठेकेदार भी बन चुके हैं जिनको कि छठ में जो है घाट बनाने का ठेकेदारी भी मिला। सुनिए, मेरा लड़का सिविल इंजीनियर है, बीटेक है, और लड़का फ्लड एलिगेशन में नौकरी कर रहा था कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और विधायक जी को इनसिक्योरिटी लगा कि भाई साहब ये हमारे सारे कारनामे समझ जाएगा, तो 2.5 से 3 महीने के अंदर में विधायक जी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। हाँ, तो विधायक जी नौकरी से निकाल दिया। हमारी सामाजिक बैठक हुई, मैंने शिवशंकर राय जी के यहाँ सामाजिक बैठक हुई, उसमें मैंने इनको प्रूफ कर दिया कि आपने जो है एक्शन के ऊपर दबाव डाला कि इस लड़के को हटा दो, तब हटाया। चलो आपने हटा दिया, तो ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है, अनेक दरवाजा खुलता है, तो भगवान ने चाहा वो अपना ठेकेदार बन गया, तो ठेकेदार बन गया। इनका सड़क ठेकेदारी बुराड़ी में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि सड़क में इनको चाहिए 10% वो। अगर आप तो अभी घाट में चाहे होंगे नहीं, छठ घाट में हम नहीं देते हैं, ये पक्की बात हमसे। तो कुछ लोग जो एलिगेशन लगाते हैं कि छठ घाट के नाम पे जो घोटाला होता है जो दिल्ली सरकार करती है, कुछ लोग लगाते हैं आरोप, ये तो उस आरोप से लोग लगभग में अब जो है वो लोग जो है गलत लगा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल लगाते हैं, है घोटाला। हाँ, बिल्कुल है घोटाला, लेकिन उसके कई पार्ट हैं। अच्छा। हाँ, उसके कई पार्ट हैं। छठ पूजा जो है कई पार्ट में होता है। ये फ्लड एलिगेशन का है पार्ट, और इसमें एक टेंडर के थ्रू होता है, उसमें पारदर्शिता रहती है। मैंने तो अपना वर्क ऑर्डर 2 घाट हमारे बेटे ने लिया था, जबकि मैंने मना किया कि मत लो, ये लोग उत्कृष्ट लोग हैं, ये तुम्हें परेशान करेंगे। और सचमुच में ये परेशान कर रहे थे, तब मुझे उतरना पड़ा उसके संरक्षण के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो इन लोगों का झोल, इन लोगों का कुकृत्य को समझ नहीं पाएगा। तो बोल एकदम घबरा गया, बोला कि पापा ये लोग तो बड़े घटिया लोग हैं। हम कहा कोई बात नहीं यार, इनसे जूझते तो मैं नेता बना हूँ, इनसे ही जूझना है। तब मुझे उतरना पड़ा, तो 2 घाट लिया था मैंने किया। बाकी 40 घाट तो विधायक जी के भाई ही लेते हैं। छोटा वाला भाई नाम किसी का भी है, ठेकेदारी करते हैं। फिर से बोलिए। छोटा भाई नरेंद्र, जो मंटू है, वो लेता है सारा ठेका, और इनके अरुण झा के बेटे इस बार भी मंटू ले लिया है। अरे भाई साहब, हर बार लेते हैं ये लोग, इसमें करोड़ों कमाई होता है। वो हमारा टांग अड़ाने से इनका 500 लाख का नुकसान हो गया है, तो इसलिए ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। आज इनके अरुण झा का लड़का, क्या नाम है उसका लड़के का, अंकित, वो दिन भर दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूमता रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटी फिट करता रहता है, ठेकेदारी का गुण सीख रहा है। ये ठेकेदारी प्रथा हमने पैदा किया है तुम्हारे घर। एक सेकंड, जो अरुण झा जी का जो लड़का है अंकित, मेरे हिसाब से उसकी उम्र जो होगी वो होगी 20-22 साल की उम्र होगी, 25 साल की होगी। तो वो लड़का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ठेकेदारी करता है, नलका वगैरह सेट करते रहता है। हाँ, वो ठेकेदारी कर रहा है। वो हमारे जो है वहाँ पर वो सब करता है, गायत्री कंस्ट्रक्शन। राम जी, आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं आरोप जो है सिद्ध करने लायक है ये आरोप? ऐसा आप मेरे साथ चलिए ना, सिद्ध करते हैं ना। जो प्रत्यक्ष को देखिए, जीवन में मंदिर पर खड़ा हूँ, जीवन में कुछ भी रहूं या ना रहूं, झूठ नहीं बोलूंगा यार, झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ रहूं या ना रहूं, झूठ करूंगा नहीं, गलत करूंगा नहीं। कुछ बनूं या ना बनूं, कोई बनने के लिए आए क्या? हमारे माँ बाप कोई MP MLA थे, जो हमारा बनना जरूरी है। एक बात आप सभी को बता दूं कि कल जो है अरुण झा जी का, जो विधायक जी के बड़े भाई साहब हैं, हम सबके बड़े भाई हैं,
उनका जो है कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पे मुझे देखने के लिए फेसबुक पे मिला कि देश में जो है कंस जो है जन्म लिया, एक और कंस का जन्मदिन है आज। कई लोग ने अपना अपना ये लिखा। बलराम जी, ऐसा लिखना मेरे हिसाब से ये उचित थोड़ी ना था। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ये है कि 3 जून 2020 को लल्लन पासवान इनके ग्रामीण थे, उनकी हत्या इन्होंने करी है गोली मार करके एक जमीनी विवाद में। हत्या सबसे निखिद जो है कर्म है। हत्यारा, आप जीवन किसी को नहीं दे सकते, जीवन लेने का अधिकार किसने आपको दिया है? और ये सबसे निखिद कार्य है। किसी भी जीवन में अगर आपको डायरेक्ट हत्या करने का आप पापी हैं तो आप दुनिया में किसी से भी, सारे समाज से उपेक्षित हैं। अब मैं तो कल हैरान था कि जो अपने आप को सो कहते हैं बुद्धिमान बौद्धिक लोग, वो लोग एक से एक कसीदे पढ़ रहे थे। सोम क्या क्या कुशाग्र बुद्धि फलाने चिल्ला रहे। भाई कुशाग्र ने धूर्त बुद्धि, वो इंसान जिसने एक दलित की डायरेक्ट हिट रन करके उन्होंने गोली मार करके हत्या की है वो, और बुरारी के पैसे से तुम उसमें अपने आप को बच रहे हो। मैं आपको बताऊं, आपने कैमरा पे कहा था कि जो है जेल में जो है खर्चा जो है वो बुरारी के विधायक जी यहाँ से जो है जेल का कुछ खर्चा वगैरह भेजते। एक चीज बताइए, मैंने एक उस टाइम में मैं उनके साथ ही था, तो एक गरीब व्यक्ति आया कि भाई, एक महिला आई कि मेरे बेटी का शादी है, कुछ पैसे विधायक जी मदद करें। मैंने कहा विधायक जी इनको करिए मदद, करना चाहिए, या नहीं तो कहीं से करवाइए जो सारे करा रहे हैं। इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहा कि बलराम जी मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे जेल में जो है 9 आदमी हैं अभी, और 9 आदमी है, एक आदमी का एक टाइम का भोजन का 2500 रुपया लेता है जेल में अलग से स्पेशल भोजन देने का, और 3 टाइम एक व्यक्ति खाता है तो 7500 रुपया रोज हो गया। तो 9 आदमी का कितना हो गया? 70,000 के करीब होता है डेली का खर्चा, और 8-9 महीना ये जेल में रहे। तो आप सोचिए इतना खर्चा कहाँ से वहन हुआ? बुरारी ने पे नहीं किया तो कौन किया पे? इनकी हैसियत है पे करेंगे? 70-80 हजार रुपया रोज का है हैसियत? कहाँ से ये विधायक बने हैं? लेकिन जैसे कि आप ही के साथी जो है, पुराने साथी जो कि बसंत जी, वो कहते हैं कि जो भाई विकास का कार्य देखे, या कहें तो संजीव झा जी विधायक नहीं, अरुण झा जी विधायक हैं बुरारी के, और अरुण झा जी ही जो है सारा कुछ करते हैं। तो फिर इस तरह का कटाक्ष करना उचित नहीं है ना? मैं देखिए, एक लोग जो हैं, देखिए इनको लोग चापलूसी इनके सामने स्तुति गान क्यों करते हैं? सिर्फ एक वजह से कि हम लोगों ने आशीर्वाद दिया उनको, उनके छोटे भाई को विधायक बनाया। अब विधायक की चाबी उनके पास में है, विधायक को वो चलाते हैं। लोगों को ये भ्रम है कि मैं विधायक को चला, भ्रम नहीं है स्थिति। आज जितने भी कार्यकर्ता है, बड़े भैया, कितने बड़े भैया हैं ये, कितने बड़े भाई हैं ये 80 साल के हैं बड़े भैया। जो बुढ़ा है वो भी बड़े भैया, बड़े। बलराम जी एक सवाल आ रहा है सामने कि ये बताइए, सारे लोग जो है अरुण झा जी का पैर छू करके प्रणाम करते हैं। लगभग मैं जो आपकी के मतलब जो आपके पूर्व पार्टी जिस यहाँ से आप थे, उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ के कार्यकर्ता ही कह रहे थे कि जो है अरुण झा जी का जो लोग पैर छूते हैं उनको टिकट मिल जाता है, वो निगम पार्षद बन जाते हैं, वो एमएलए का कैंडिडेट भी बन जाते हैं। आपने कभी पैर नहीं छुआ उनका क्या? देखिए, पहले मैं पैर छूता था, ये बात सच है। जिस दिन से हत्या इन्होंने कर दिया ना, मेरे दिल से, मेरे जीवन से उतर गए हैं। हत्या का अधिकार कोई किसी को नहीं दे सकता। कोई भी, आप कितना भी बड़ा सर्वस्व ले लेगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं जीवन दे नहीं सकता हूँ, तो जीवन लेने का अधिकार ईश्वर ने हमको नहीं दिया है। और जो ये ईश्वर के खिलाफ जाता है उसका इस लोक क्या परलोक में भी शांति नहीं मिलेगी। शांति में है, इनको है कोई चैन, सुख चैन है? कितना बेचैन है। धूर्त आदमी का चेहरा नहीं देख रहे हैं, उनका चेहरा उतर गया। अरे मैंने कहा था पैसे बहुत हो जाएंगे लेकिन लोगों का आशीर्वाद छीन जाएगा। अब आज विधायक के सामने हो चुका है,
वो स्थिति आ चुकी है कि पैसे भरपूर हैं, किसी को बाइक खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, किसी को फलाने के लिए दे रहे हैं, किसी को चिल्लाने के लिए दे रहे हैं, पैसा खूब खर्च हो रहा है महाशय का, लेकिन लोग फिर भी जुड़ने को तैयार नहीं है। बलराम जी को कहीं ऑफर दोबारा देंगे तो बलराम जी जा सकते हैं। मर जाएंगे, लेकिन ये क्या बात आप भी करते हैं कि ज्यादा भूख लग जाएगा तो टट्टी खाने लगेंगे यार, क्या बात आपने कर दिया। मंदिर में खड़े हैं महाराज, एक अच्छी बात कीजिए, छोड़िए। अच्छा एक ही बताइए, ये अभी फिर छठ पूजा में आयोजन कर रहे थे, कहीं से जो खबरें आई कि जो है कई सारे ऑर्गेनाइजर ने इनको मना कर दिया कि नहीं हमारे घाट पे आपका जो मतलब हम आपको जो है करने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं, हम नहीं करने देंगे आपको। ये आदमी क्या देखिए, समाज को बांटा है इन्होंने। अंग्रेज जब चले गए तो इन्हीं को आशीर्वाद देके गए थे कि बाबू हमारे बाद तुम ही रहना पूरे भारत में। तो ये अंग्रेज हैं, ये अरुण झा जी या संजीव झा जी, सब एक ही बात है ना, नस्ल तो एक ही है ना भाई, नस्ल एक ही है ना, तो नस्ल जब एक है तो विभेद कैसे होगा यार। तो इन्होंने अंग्रेज हैं ये, फूट डालो राज करो। जिस समिति ने इनको फूल माला चढ़ाना स्वीकार नहीं किया, वहाँ एक दूसरा समिति तैयार कर दी, तुरंत सही समिति। हाँ, इसके सामने में आया कि समिति में जो पहले जो गवर्निंग बॉडी में जो लोग थे तो उनके बदले में किसी दूसरे को रिप्लेस कर दिया गया। जब इनके चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे तो घृणा हो जाएगी यार, हाँ घृणा हो जाएगा आपको। तो जब देखिएगा कि इनके संपाटू हैं, उनके पिए जो भी है, सब विचित्र स्थिति है महाराज। बच्चे चला रहे हैं सब बुराड़ी विधानसभा में, क्या कहूँ ज्यादा लंबा करने को। अच्छा, चकेवा देखने के लिए आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे सामा चकेवा में एक चुगला होता है। वो चुगला कौन होगा ये बताइए मुझे, चुगला होता है। हाँ। अरे महाराज, हाँ। तुम जो है सारे ये बुराड़ी जो है, हाँ। सारी सभ्यता और संस्कृति के समागम का नाम बुराड़ी है। हाँ। आप बुराड़ी की पहचान को खत्म करने, बुराड़ी की पहचान बनाना, आपके हिसाब से वृंदावन में मतलब वो एक बनता है ना जो जिसमें कि वो रहता है, हाँ हाँ, वृंदावन में जो है आग लगता है उसमें। हाँ हाँ। तो आपके हिसाब से जो है बुराड़ी में आग लग रहा है? हम कह रहे हैं कुछ भी न लगे, बुराड़ी बड़ा सुंदर रहे, बहुत से अनेक आग लग रहा है। हाँ, अनेकों सभ्यता और संस्कृति के समागम का नाम बुराड़ी है। लेकिन इन्होंने जो है, इनकी किंचित बुद्धि ने, इनका जो है हताशा ने अब सीमित कर दिया है। करे भाई, बसामा चकेवा तो 10 साल होना चाहिए ना, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, और भी बहुत सारे पर्व त्योहार हैं वो भी होना चाहिए, लेकिन करते कहाँ है। हो सकता है अगली बार आवाज उठाएंगे बलराम जी, तो फिर अगली बार से फिर से अगली बार रहेंगे नहीं तो क्या किसके पास, अगली बार तो जो आएगा उसको ये नहीं रहेंगे भाई। हाँ। ये तो पक्की बात मंदिर में कर रहा हूँ, वृथा में जाए देव ऋषि बानी। अब बस खत्म कीजिए। बहुत